हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव साइंस क्लास। लाइव साइंस में आज जो हम लोगों का सबक है वो है जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जोड़, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हड्डियों के जोड़ कितने किस्म के होते हैं। तो यही है आज का हमारा मौजू, जॉइंट्स और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो पहले समझते हैं जॉइंट कहते हैं किसे। देखिए, दो हड्डी जहां एक दूसरे से मिलते हैं, जिस मुकाम पर एक हड्डी दूसरे से जुड़ते हैं उस मुकाम को हम जॉइंट कहते हैं। जैसे हम लोग का जैसे मेरा ये राइट आर्म है, ठीक है, यहाँ पर एक हड्डी है जिससे हम कहते हैं ह्यूमेरस, ठीक है। और ठीक यहाँ पर जो है दो हड्डियाँ हैं जिसको कहते हैं रेडियस और अल्ना। ये दो हड्डियाँ यहाँ पर, यह एक हड्डी है। तो ये अपर आर्म का जो ये ह्यूमेरस हड्डी है, ये लोअर आर्म का जो माने रेडियस और अल्ना है, ये दोनों इस मुकाम पर मिलते हैं जिसे हम कुहनी कहते हैं, इल्बो, ठीक है। तो ह्यूमेरस हड्डी और ये रेडियस और अल्ना इस मुकाम पर मिलते हैं, हड्डियों से जुड़े रहते हैं, इसको हम जॉइंट कहते हैं। तो समझ आया बात। तो जॉइंट क्या है? दो हड्डी जिस मुकाम पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस मुकाम को हम जॉइंट कहते हैं। अब हमारा जो ये हड्डियों का जॉइंट जो है वो कई चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। जैसे किताब में आपका लिखा हुआ है कि जोड़ जो है दर्ज झेल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब इसमें है हड्डी है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है और साइनोवियल फ्लूइड है। हम पहले जानते हैं कि ये आपका लिगामेंट और टेंडन क्या होता है। तो देखिए, लिगामेंट एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन, ठीक है। लिगामेंट और टेंडन ये दोनों ही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं। अगर पूछे ये क्या है तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये भी है आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो लिगामेंट और टेंडन क्या हुआ? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। अब लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है, माने लिगामेंट के जरिया जो है, लिगामेंट के जरिया बोन टू बोन ये आपका जॉइंट होता है। माने एक हड्डी दूसरी हड्डी से लिगामेंट के जरिया जुड़े होते हैं। और टेंडन में क्या होता है? इसमें मसल टू बोन जॉइंट होता है। इसमें मतलब मसल और बोन टेंडन के जरिया जुड़ा होता है। तो इसको याद रखने का तरीका ऐसे ही कीजिएगा इसके लिए कि मैंने अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि मसल बोन जिसके जरिया जुड़ा होता है वो लिगामेंट होता है या टेंडन होता है, ये याद नहीं रहने पाता, कन्फ्यूजन हो जाता है। लिगामेंट इधर लिख देते हैं कभी कभी भूल से और टेंडन इधर लिख देते हैं भूल से, इसलिए हम इसको तजवीज़ देते हैं इसको याद रखने के लिए। इसमें याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म LBB यानी लिगामेंट बोन मान एक बोन दूसरे बोन से लिगामेंट के जरिया जुड़ा होता है। तो अगर लिगामेंट याद हो गया कि लिगामेंट बोन से जुड़ा होता है, बोन से, तो बच गया मसल और बोन, उसको याद रखिएगा टेंडन से। माने टेंडन मसल और बोन के जरिया जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसके बाद है आपका कार्टिलेज किसे कहते हैं? तो देखिए, कार्टिलेज का बारे में लिखा हुआ है कि जोड़ के मुकाम पर, माने जिस जगह जोड़ होता है मुकाम पर हड्डियों के सिरों पर कुरकुरी हड्डी की परत पाई जाती है, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। जैसे ये जो हमारा जो पैर का जो घुटना है, ठीक है, जिसको हम नी जॉइंट कहते हैं, तो नीचे का ये जो हड्डी है जिसको टिबिया फिबुला कहते हैं हम, ठीक है,
और ऊपर का जो जांग का हड्डी है जिसको हम कहते हैं फीमर। याद रखिएगा कि हमारा जो पैर है, पैर में जो जांग है, थाई जिसको कहते हैं, वहाँ पर एक लंबा सा हड्डी है जिसको हम कहते हैं फीमर। जैसे हमारा हाथ में ह्यूमेरस है, ठीक है। और ठीक घुटना के नीचे दो हड्डी है जिसको कहते हैं टीबिया और फिबुला। तो यहाँ पर जो है ये जो फीमर जो हड्डी है, फीमर, ठीक है, इस हड्डी के ऊपर कुछ कुड़कुड़ी हड्डी पाया जाता है यहाँ पर, और इस टिबिया और फिबुला पर भी कुछ कुड़कुड़ी हड्डी जैसा पाया जाता है। तो उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज दरअसल में करता क्या है कि ये जो हड्डी है और ये हड्डी है, ये दोनों हड्डी को घिसने से रोकता है। माने ये हड्डी, माने जैसे फीमर हड्डी, टिबिया, फिबुला डायरेक्ट जो एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो घिसने से बचाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक कुड़कुड़ी हड्डी होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। ये भी एक कार्टिलेज समझ में आया? कार्टिलेज हमारा ये जो कान है ये पूरा कार्टिलेज का बना हुआ है। ये नाक का, ये सब कार्टिलेज है। ये नाक वाला हिस्सा जो नॉस्ट्रिल है ये जो है, ये सब कार्टिलेज है। ये कान जो है पूरा कार्टिलेज है, ठीक है। तो कार्टिलेज ये हुआ। अच्छा, उसी तरह से दो जॉइंट के मुकाम पर जो है कुछ माने तेल के जैसा जो है कुछ मादा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। याद रखिएगा, साइनोवियल फ्लूइड। हड्डियों के, दो हड्डियों के मुकाम पर, चाहे हमारा ये नी जो ये माने नी जॉइंट हो, सॉरी, हाँ ये हो गया, ये माने ये जो कोहनी का जॉइंट है और ये जो घुटना का जॉइंट है, माने जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पर जो है दो हड्डियों के दरमियान में जो है माने कुछ तेल के जैसा जो है, ग्रीस के तरह, जैसे हम लोग जो साइकिल में जो ग्रीस डालते हैं, या तेल के तरह कुछ मादा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, माने रकीक मादा पाया जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि हड्डी एक दूसरा से घिसने नहीं पाता है और यहाँ पर एक स्लिपरी वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है। जैसे क्या होता है, हड्डी जो एक दूसरे के साथ ठीक जो है वहाँ मूवमेंट होने पाता है, एकदम स्लिपरी वहाँ का जो सतह जो है, जो सरफेस है, उस स्लिपरी हो जाता है, जिससे दो हड्डी वहाँ पर मूवमेंट ठीक से कर नहीं पाए। तो इसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो अभी हमने क्या देखा कि जॉइंट के पास जो है, ये एक जॉइंट जो है इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड। अब इसके बाद हम कुछ और चीज़ों को हम देखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स की कितने किस्में हैं। तो देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर जॉइंट्स की सिर्फ यहाँ पर दो किस्में हैं। एक को कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट और दूसरे का नाम है मूवेबल जॉइंट। अब देखिए, फिक्स्ड जॉइंट, ये लफ्ज फिक्स्ड जॉइंट खुद ही बता रहा है कि ये जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट पर किसी तरह का हरकत नहीं होता है। यहाँ पर हड्डियों में जो एक हड्डी जो दूसरे हड्डी से जो जुड़ी होती हैं, वहाँ पर सिर्फ जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पर किसी तरह का हरकत नहीं होता है। इसकी मिसाल स्कल जॉइंट्स, हमारे सिर में जो स्कल है, ठीक है, तो उसमें बहुत हड्डियाँ जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, माने हड्डी जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ, लेकिन वहाँ पर कोई हरकत नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो ये, तो अगर पूछा जाए कि फिक्स्ड जॉइंट क्या है, तो फिक्स्ड जॉइंट हड्डियों को वो जॉइंट जिसमें कोई हरकत नहीं होता है उसे फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। मिसाल इसका है स्कल जॉइंट। उसके बाद है मूवेबल जॉइंट। ये लफ्ज़ खुद ही बता रहा है कि वो जॉइंट जहाँ पर हरकत होती है उसे हम मूवेबल जॉइंट कहते हैं। अब मूवेबल जॉइंट के दो किस्में हैं। पहले जॉइंट्स के दो किस्में हो गई, फिक्स्ड जॉइंट, मूवेबल जॉइंट। अब मूवेबल जॉइंट के दो किस्में हैं। एक को कहते हैं हिंज जॉइंट और दूसरे को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। अब हिंज जॉइंट क्या होता है?
हिंज ज्वाइंट। जैसे देखिए घर का जो दरवाज़ा होता है, ठीक है, तो दरवाज़ा जो है वो के वहाँ पर जो है हिंज होता है, ठीक है, लोहा का जो लगा रहता है उसको हिंज बोलते हैं। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, इसमें जो हरकत होती है वो सिर्फ एक सिमत में होती है, एक खास सिमत में इसकी हरकत होती है, हिंज ज्वाइंट। जैसे घर का दरवाज़ा है, घर का दरवाज़ा सिर्फ एक ही सिमत में खुलेगा। आप घर का दरवाज़ा जो है चारों तरफ उसको माने हरकत नहीं दे सकते हैं, एक ही तरफ ये माने खुलता है और बंद होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, इसमें हिंज ज्वाइंट वो माने ज्वाइंट है जिसमें हरकत सिर्फ एक ही सिमत में होती है। जैसे यहाँ पर देखें किताब में जैसे दिया है कि हिंज ज्वाइंट। अच्छा, इसकी अब मिसालें देखें, हिंज ज्वाइंट की मिसालें नी ज्वाइंट और इल्बो ज्वाइंट। इल्बो ज्वाइंट, ये जो मेरा जोड़ है इसको बोलते हैं इल्बो ज्वाइंट। ये एक हिंज ज्वाइंट की मिसाल है। और हम लोग का ये जो पैर का जो घुटना में जो ज्वाइंट है जिसको कहते हैं नी ज्वाइंट, ये भी हिंज ज्वाइंट की मिसाल है। अब जो है नी ज्वाइंट में देखिए, नी ज्वाइंट पर घुटना में देखिए, इसमें क्या होता है कि जो आपका जो थाई है जिसको हम कहते हैं जांग कहते हैं, उसके अंदर एक लंबा सा हड्डी होता है जिसको कहते हैं फीमर। अब पैर के नीचे दो हड्डियां होती हैं जिसको कहते हैं टिबिया और फिबुला। तो फीमर और टिबिया फिबुला में जो ज्वाइंट, इन हड्डियों के दरमियान में जो ज्वाइंट वाक़ई होता है वो कहलाता है नी ज्वाइंट। अब इसमें हरकत जो है एक ही सिमत में होगा। कैसे होगा कि आपका जैसे आप सीधा खड़े हैं, आप पैर जो आप उठाएंगे तो अब ऐसे ही सिर्फ आपका पैर आएगा पीछे की तरफ, एक साइड बैक साइड में पीछे की तरफ आपका जो है पैर आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं नी ज्वाइंट। तो नी ज्वाइंट में पूछा कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, तो नी ज्वाइंट में होगा आपका पैर का जो फीमर हड्डी, माने जांग का फीमर हड्डी, और नीचे पैर का जो है टिबिया और फिबुला, दो हड्डियां होती है। इसके बाद है इल्बो ज्वाइंट। अब यहां पर देखिए इल्बो ज्वाइंट, इसमें अपर आर्म, ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है। तो अपर आर्म का इसमें जो हड्डियां हैं, जो सॉरी एक हड्डी है जिसको कहते हैं ह्यूमेरस। क्या कहते हैं उसको, ह्यूमेरस, HUMERUS, ह्यूमेरस। और यहां दो हड्डियां हैं, इसका नाम है रेडियस और अल्ना, ठीक है, रेडियस और अल्ना। तो यहां जो मूवमेंट, यहां पे जो जोड़ हुआ इसको कहते हैं इल्बो ज्वाइंट। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हाथ का भी जो डायरेक्शन, जो मूवमेंट है सिर्फ एक ही तरफ होगा, ऐसे होगा, ठीक है। आपका हाथ अगर इस तरह से है तो आप अगर मोड़ना चाहेंगे तो ऐसे ही इधर मोड़ सकते हैं, तो एक तरफ आपका इसमें हरकत होता है, इसको कहते हैं इल्बो ज्वाइंट। अब इसके बाद है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये भी एक मूवेबल ज्वाइंट की जो है एक मिसाल है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहां पर देखिए दो लफ्ज है, एक है बॉल और दूसरा है सॉकेट। इसमें क्या होता है, एक हड्डी जो होता है उसका जो आखिरी सिरा पर जो है बॉल नुमा, गेंद नुमा जो है स्ट्रक्चर होता है, गेंद की तरह, और दूसरा हड्डी का जो एंड पर क्या होता है, सॉकेट की तरह होता है। जैसे आप घर में जो है प्लग वगैरह सॉकेट के अंदर में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उसी तरह से। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है कि इसमें एक हड्डी के एक सिरे के ऊपर बॉल नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, और दूसरे हड्डी के सिरे पर जो है सॉकेट, माने उसमें कुछ कैविटी होता है, तो वो बॉल वाला जो हिस्सा है उस सॉकेट के अंदर में दाखिल हो जाता है, ठीक है। उसे हम बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है, यहां पर जो हरकत है चारों सिमत में होती है, ये कोई एक सिमत में, किसी खास सिमत में नहीं होता, ये चारों सिमत में जो है इसमें हरकत होती है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का देखिए मैंने इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा पढ़ देते हैं कि इस तरह के जोड़ में एक हड्डी का आखिरी किनारा गेंद नुमा बॉल शेप्ड होता है, जबकि दूसरी हड्डी के आखिरी किनारे पर एक गड्ढा सॉकेट होता है, जिसके अंदर पहली हड्डी का गेंद नुमा हिस्सा दाखिल होकर जुड़ता है और हर सिमत में हरकत कर सकता है। अब इसकी मिसाल जो है दो है, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। हिप जॉइंट
ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं हिप जॉइंट। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो फीमर है, हमारे जांघ में जो फीमर जो हड्डी है, सिंगल वाही जो हड्डी है, ठीक है, तो इस फीमर हड्डी का आखिरी सिरे पर देखिएगा गेंदनुमा शक्ल होता है। और ये जो हिप जॉइंट का ये हिप जॉइंट है, तो हिप जॉइंट का आपका जो है ये इसको कहते हैं पेल्विक बोन। ये जो बोन है इसको बोलते हैं पेल्विक बोन। तो यहाँ पर सॉकेट नुमा गड्ढा नुमा होता है, ठीक है। तो ये फीमर हड्डी का जो बॉल है वो पेल्विक हड्डी के जो आपका गड्ढा है उसके अंदर में आकर फिट हो जाता है। इस तरह से हम अपना पैर जो है आगे पीछे इस तरह से ऐसे चारों सिम्त में जो है हम अपना पैर का जो है मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं हिप जॉइंट। उसके बाद है शोल्डर जॉइंट, माने कंधे का जोड़। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मेरा ह्यूमेरस हड्डी है, ठीक है, इसके आखिरी सिरे पर जो है बॉल का नुमा यहाँ पर शक्ल होता है। और ये है पेक्टोरल बोन। ये जो हड्डी जो यहाँ हड्डी आगे जो फिट हो इसको बोलते हैं कंधा के ऊपर, ये पेक्टोरल बोन है। यहाँ पर जो गड्ढा की तरह होता है। अब ये इस ह्यूमेरस हड्डी का ये जो बॉल नुमा हिस्सा है इसके अंदर में क्या होता है, अंदर दाखिल हो जाता है। तो इसको कहते हैं शोल्डर जॉइंट। अब इस शोल्डर जॉइंट देखिए, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, 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 ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आप माने रिवॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, आपके जो हरकत होती है वो चारों से हर सिमती में होता है। पैर का भी हिप जॉइंट हो गया, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हरकत चारों तरफ होता है और हिंज जॉइंट में सिर्फ एक तरफ हरकत होता है। तो ये था आज का जॉइंट्स के बारे में। हम आपको कंप्यूटर के स्लाइड पर मुख्तसर में थोड़ा सा तस्वीर के साथ हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तस्वीर दिखाना मेरे मुमकिन नहीं था, हम कंप्यूटर के स्लाइड पर आपको तस्वीर दिखला देते हैं, उसको देखकर आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो ये था जॉइंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, फिक्स्ड जॉइंट, मूवेबल जॉइंट, ठीक है। फिक्स्ड जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसकी मिसाल स्कल जॉइंट है। मूवेबल जॉइंट जिस जॉइंट पर मूवमेंट होता है, इसके दो किस्में होती हैं, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट की दो मिसालें, नी जॉइंट, इल्बो जॉइंट। आप याद रखिएगा, माने जहाँ जहाँ हड्डियों का जोड़ है वहाँ पर कौन कौन सी हड्डी आकर जुटती हैं, उन हड्डियों का आप नाम याद रखिएगा। उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसकी क्या क्या मिसालें हैं और हर मिसाल में कौन हड्डी किस हड्डी के साथ जुड़ा हुआ, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए अब हम थोड़ा सा कंप्यूटर का स्लाइड में हम देख लेते हैं थोड़ा सा तस्वीर में, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब इस तस्वीर में देखिए आपको लिगामेंट और टेंडन दिखाया गया है। तो लिगामेंट एंड टेंडन दोनों ही जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। इस तस्वीर में देखिए, ये देखिए ये पैर है, ये हमारा जांग का है, ये जांग के ये हड्डी है जिसे हम फीमर कहते हैं, ठीक है। और ये आपका टिबिया फिबुला में से ये फिबुला एक बोन है। अब ये बोन और ये फीमर जो बोन है, ये दोनों बोन देखिए यहाँ पर जो है ये लिगामेंट से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जांग का हमारे थाई का ये मसल है, ये वाला हिस्सा पूरा मसल है और ये आपका बोन हो गया। अब ये बोन और ये मसल एक दूसरे से टेंडन के जरिए जुड़े हुए हैं। तो मसल और बोन टेंडन से जुड़े होते हैं और बोन जो है लिगामेंट से जुड़े होते हैं। इस तस्वीर में देखिए ये हमारा हाथ की तस्वीर है, ये आपका ह्यूमेरस हड्डी है और ये रेडियस और अल्ना, ये दो हड्डियां हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये है आपका ह्यूमेरस हड्डी और ये है आपका अल्ना, और ये दोनों जो है एक जो है यहाँ पर इस लिगामेंट से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हड्डी और हड्डी दोनों जो लिगामेंट से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर देखिए अब ये हाथ का ये मसल है, ठीक, मसल है। ये आपका रेडियस हड्डी है, तो ये रेडियस हड्डी और ये आपका मसल यहाँ पर जो है आपका टेंडन से जुड़े हुए हैं। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है जो बहुत सारे जॉइंट्स में पाया जाता है। अब ये देखिए ये हमारा ये आपका पैर का ये हड्डी है, ये आपका हो गया फीमर और ये आपका हो गया ये आपका पाँव के नीचे का हड्डी हो गया। अभी देखिए इस हड्डी के ऊपर यहाँ पर देखिए सादा ऐसा जो देख रहे हैं ये भी मैंने आपका
कनेक्टिव टिश्यू है, यही जो है आपका कार्टिलेज है। तो अब इस कार्टिलेज का फंक्शन क्या है कि इसके मौजूदगी में क्या होता है, ये हड्डी ये दोनों हड्डियां आपस में एक दूसरे से नहीं घिस पाती है, फ्रिक्शन नहीं होने पाता है। ठीक है, इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये आपका कार्टिलेज है, ये वाला कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज की मौजूदगी में जॉइंट के पास जो दो हड्डियां होती है वो आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट जो है घिस नहीं पाती है। और ये आपका ये जो है ये आपका साइनोवियल फ्लूइड है, माने यहाँ पर ये जोड़ के पास जो है, जॉइंट के पास माने कैविटी ऐसा होता है, यहाँ पर आपका रकीक मादा ऑयली सब्सटेंस होता है, जो ये भी जो है डायरेक्ट हड्डी को जो है घिसने नहीं देती है। और इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट आराम से होता है, माने फिसलन होता है, एक जो है फिसलन मूवमेंट इसके अंदर में पैदा होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका साइनोवियल फ्लूइड, ये हो गया कार्टिलेज। अब ये देखिए हमारा ज्वाइंट, इल्बो ज्वाइंट देखिए, और ये आपका नी ज्वाइंट। इल्बो ज्वाइंट में देखिए ये आपका ह्यूमेरस हड्डी हो गया, ये आपका ये अल्ना हड्डी हो गया, ये हो गया रेडियस। तो ये हाथ का जो हमारा कुहनी का ये इल्बो ज्वाइंट कहते हैं। देखिए किस तरह से ह्यूमेरस हड्डी और रेडियस और अल्ना हड्डी दोनों एक जगह पर जो है आपका ज्वाइंट है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। ये हुआ आपका इल्बो ज्वाइंट। ठीक है, तो ये और ये देखिए ये है आपका घुटना। ठीक है, नी ज्वाइंट जिसको बोलते हैं, ये आपका जांग का ये जो बड़ा सा हड्डी जिसे फीमर कहते हैं, देख रहे हैं। और ये आपका टिबिया और फिबुला, ये दो हड्डियां हैं। ये यहाँ पर जो ज्वाइंट है इसको हम नी ज्वाइंट बोलते हैं। ये आपका कार्टिलेज है, याद रखिए, ये आपका कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नी ज्वाइंट और इल्बो ज्वाइंट। ठीक है, अब ये जो है हिंज ज्वाइंट की मिसालें हैं। ठीक है, माने एक तरफ इसका जो है डायरेक्शन होता है। अब ये जो है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की ये दो मिसालें हैं, हिप ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट ये भी देख लीजिए फिर से, ये वाला हड्डी ये हमारे जांग का फीमर का हड्डी है। अब ये देखिए ये फीमर हड्डी का ये एंड वाला पार्ट देखिए बॉल की तरह है ना, यहाँ पर गोल ऐसा बॉल की तरह है, ये हड्डी एकदम एंड पर बॉल की तरह है। और ये आपका जो है कमर की हड्डी है, ये वाला। अब देखिए कमर ये सॉकेट की तरह जो है ये बना हुआ है, मतलब इसके अंदर कैविटी, अभी इसके अंदर क्या होता है, फिट हो जाता है। इसे प्लग को सॉकेट के अंदर में जो है इंसर्ट करते तो अंदर चला जाता है, उसी तरह से ये है। तो ये आपका फीमर हड्डी का ये बॉल शेप्ड जो है ये आपका माने पार्ट है। और ये आपका कमर की हड्डी का ये जो है ये जो पार्ट जो है सॉकेट के नुमा है, तो ये इसके अंदर फिट हो जाता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एक मिसाल हिप जॉइंट, इसमें चारों तरफ मूवमेंट होता है। ये आपका शोल्डर जॉइंट, ये देखिए आपके हाथ का ह्यूमरस हड्डी है, ये आपका कंधे की हड्डी, ये स्कैपुला है जो आपके बैक साइड में है। और यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर भी जो ठीक इसी के तरह यहाँ पर आपका गोल ये बना हुआ है। और ये वाला जो हिस्सा है ये सॉकेट की तरह है, ये इसके अंदर में फिट हो जाता है। तो ये है शोल्डर ज्वाइंट। तो हिप ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की मिसालें हैं। तो ये था हमारा जॉइंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। हम उम्मीद करते हैं आज का लेसन आज को अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।